सबसे पहले तो जो कुछ स्थूल है उसकी पोल खुलेगी, और जब उसकी पोल खुलेगी तो तुम उसको झेलना, बर्दाश्त करना, सहना बंद कर दोगे। उसके बाद उससे जो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, शारीरिक हरकतों से थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है वाणी, और फिर वाणी से थोड़ा और सूक्ष्म क्या हो जाता है, भावना और विचार। कह रहे ये सब भी तुम्हें दिखने लग जाएगा कि ये कहां से आ रहे हैं। और इसके बाद इनसे संबंध बनाना, इनके प्रति कामना रखना या इनके द्वारा कामना की पूर्ति का प्रयास करना एकदम बंद हो जाएगा। तो कहां है सत्य? कैसे जाने सत्य को? क्या सूत्र दिया है आज हमें राजा ने? तो कह रहे यही आंखों से जो दिख रहा है ना, यही सत्य है। हाँ, यही सत्य है। अभी तो बोला जाता है कि सत्य सब दृश्यों से अतीत होता है, सब शब्दों से अतीत होता है। तो आंख से दिख कैसे रहा है, कान से सुनाई कैसे दे रहा है? बोल रहे नहीं, जो आंख से दिख रहा है वही सत्य है, बस तुम्हारी आंख में अगर मैल न हो। तो अभी पिछले सत्र में मैं आपसे कह रहा था प्रकृति ही ब्रह्म है। स्पष्ट हो रही है बात? जो आंख से दिख रहा है, हम आमतौर पर कहते हैं प्रकृति है, प्रकृति है। आंख से दिख रहा है प्रकृति सिर्फ तब तक है जब तक तुम अहंकार हो। जो आंख से दिख रहा है, अगर तुम अहंकार हो तो प्रकृति है, क्योंकि फिर तो दृष्टा और दृश्य का, नजर और नजारे का भेद हो गया ना। द्वैत है तो प्रकृति है, अद्वैत है तो ब्रह्म है, वही वस्तु। जब द्वैतात्मक तुम किसी खांचे से देखोगे तो वो प्रकृति है, और उसके प्रति लिप्सा, कामना, भोग ये सब रहेगा। मैं अहंकार हूं, मैं जो भी देखूंगा भोगना ही चाहूंगा। तो भोगने की नीयत से देख रहे हो तो प्रकृति है, और साक्षी होकर देख रहे हो तो ब्रह्म है। भोगने की नीयत से देखोगे तो तुम्हें जो दिख रहा है और जो तुम हो उसमें सदा एक फासला, अंतराल, दूरी रहेगी। मिट के देखोगे तो जो दिख रहा है और जो देखने वाला है, इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि दिखने वाला मिट गया ना। अंतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में नापने के लिए पहले दो बिंदु होने तो चाहिए। एक बिंदु मिट गया दो बिंदुओं में से, तो अंतर कहां बचा बताओ? तुम मिट जाओ तो तुम भी ब्रह्म और प्रकृति भी ब्रह्म। तो माने जो फिर दिख रहा है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाकर के सत्य की खोज करने की। सबसे मूर्खतापूर्ण बात है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज नहीं करनी पड़ती है, खुद को खोना पड़ता है। बोले हम खो जने जा रहे हैं, बोलो खो तक ठीक है, वो आगे का कुछ मत बोलो। तुम खो जाओ इतना पर्याप्त है, खोजने की जरूरत नहीं है। तुम खो गए तो यही सब जो है, इंद्रियों जो दिख रहा है, पर स्वयं इंद्रियां भी यही सत्य है। जो सुनाई दे रहा है वो भी सत्य, विचार भी सत्य है। क्योंकि अब ये विचार क्या है, इसके केंद्र में कुछ नहीं है, ये अहम केंद्रित विचार नहीं है। विचार भी आत्मस्थ हो गया ना। अहंकार अगर आत्मस्थ है, हम कहते हैं कि सब विचार के केंद्र में अहंकार होता है, अहंकार आत्मस्थ हो गया तो विचार भी तो आत्मस्थ हो गया ना। विचार भी सत्य, सब सत्य हो गया। तुम मिट जाओ, बस तुम मिट जाओ। और मिटने की प्रक्रिया हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, और इसमें कोई बड़ी राज की बात नहीं है, व्यवहार की बात है, आसानी की बात है। तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले तो अपने शरीर को, और ये जगत का शरीर है, इसी को ध्यान से देखना शुरू करो। झूठ बोलना बंद करो, अपनी आंखों को देखो, अपने हाथों को देखो, अपने शब्दों को सुनो। जो कुछ किसी और से कह रहे हो खुद भी सुना करो ना। खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, यहां तक कि राजनेता हो जिन्हें भाषण आदि देना पड़ता है, ये अपने आप को रिकॉर्ड जरूर करते हैं। कहते हैं मैं स्वयं को देखूंगा, मैं स्वयं को सुनूंगा। बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि आपके पास अपनी छवि होती है जो आपके यथार्थ से मेल खाती नहीं है। आप जो कह रहे हो खुद भी तो सुनो, दूसरे को तो सुना रहे हो, खुद सुना क्या? जो अपनी बात को सुनने लग गया ऐसे कि उसकी बात जैसे हो ही ना हो, जिसने अपनी बात ऐसे सुन ली जैसे किसी गैर की बात हो, उसने सब सुन लिया। जो स्वयं को ऐसे देखने लग गया जैसे किसी और को देखा जाता है, उसने सब देख लिया। और जो स्वयं के विचारों के प्रति उतना ही निरपेक्ष हो गया जितना वो दूसरे के विचारों और कामनाओं के प्रति होता है, उसकी कामनाएं भी निर्मल हो जाती हैं। पूछना भी, लेकिन सीधे विचारों पर और वृत्तियों पर मत कूद जाना, मुश्किल पड़ेगा। संभव है पर मुश्किल हो। तो शुरुआत स्थूल चीजों से ही कर देते हैं। खाने के प्रति रवैया बदला है क्या? बिस्तर छोड़ने के प्रति रवैया बदला है क्या? सुबह ये सामने जीव जंतु घूम रहे हैं, कुत्ता घूम रहा है, गाय घूम रही है, बकरी घूम रही है, पक्षी है, ये सब स्थूल देहधारी है। इनके प्रति रवैया बदला है क्या? शुरुआत यहां से करो। देखो कपड़े कैसे पहन रहे हो, स्थूल ही तो होते हैं, स्थूल शरीर पर स्थूल कपड़े, उसके प्रति रवैया बदला है क्या? साज श्रृंगार के प्रति रवैया बदला है क्या? बोलते हो फिर, अब जो स्थूल विषय है उसके बाद आ जाती है वाणी। तो बोलते हो तो तुम्हारा उच्चारण बदला क्या है? या बार बार तुम्हें टोकना पड़ता है फिर भी गलत ही उच्चारण करे जा रहे हो? तो तुम्हारा उच्चारण नहीं बदल रहा है, तुम्हारा अहंकार नहीं बदल रहा है। उच्चारण ऐसे ही थोड़ी आ गया, क्या तुम बचपन से ऐसा ही उच्चारण करते थे? उच्चारण तुम्हारे संस्कार का हिस्सा है, वही संस्कार अहंकार बन गया है। उच्चारण बदला क्या? वाक्य विन्यास बदला क्या? शब्दों का चयन बदला क्या? दूसरों से किस सुर लय ताल में बात करते हो, बदला क्या? सुनो, सब सुनो। कहां मौन रह जाते हो ये भी सुनो, कहां बोल पड़ते हो ये भी सुनो। जैसे बहुत बड़ी बात होती है जीवन का दर्शक हो जाना, दृष्टा हो जाना, इतनी ही बड़ी बात होती है श्रावक हो जाना। जितनी बड़ी बात है निष्पक्ष दर्शक हो जाना, उसको साक्षी कहते हैं, उतनी ही बड़ी बात है निष्पक्ष श्रोता हो जाना, उसको श्रावक कहते हैं। दर्शक हो जाओ, तुम श्रावक हो जाओ, यही सत्य है। तो जीवन ही सिखाना शुरू कर देता है। आ रही बात समझ? पर जीवन सिखाना तभी शुरू करता है जब पहले सीखने की चाह हो। जिसको जीवन को भोगना है वो जीवन से सीख नहीं सकता। जिसको अपने अनुसार जीवन चलाना है वो जीवन से नहीं सीख पाएगा। जीवन गुरु तभी बनेगा जब जीवन के प्रति भी तुम वैसी ही नम्रता रखो जैसी गुरु के प्रति रखी जाती है। जैसे गुरु को इस दृष्टि से नहीं देखते कि इसको नोच खसोट लें, इसको खा जाएं, इसको भोग लें या इसको दबा दें, वैसे ही जीवन को फिर भोग की नोचने खसोटने की दृष्टि से मत देखो। जो जीवन को भी उतने ही सम्मान से देखने लगा जैसे गुरु को देखा जाता है, जीवन फिर उसका गुरु बन जाता है। अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ऐसे हैं कि कम से कम गुरु को थोड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप जीवन से कैसे सीखेंगे अगर आप गुरु से नहीं सीख सकते? तो जो गुरु से सीख सकता है उसके लिए आसान हो जाता है जीवन से सीखना।
वो दृश्यों से, शब्दों से, स्पर्शों से, गंध से भी सीखना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब तो सूक्ष्म बातें हैं ना। कोई कहे कि साहब वो वहां पर चिड़िया उड़ रही है, मैंने चिड़िया से सीख लिया। अब चिड़िया तुम्हें कुछ सिखाने तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने चिड़िया से सीख लिया। और सामने गुरु बैठा है जो सीधे सीधे तुम्हें सिखाने का ही प्रयास कर रहा है, उससे तुम नहीं सीख पाए। ये संभव कैसे है? तो जीवन निसंदेह गुरु बन जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके सामने ही जो शरीरी गुरु बैठा है उससे न सीख करके आप जीवन से सीख लेंगे, तो ये नहीं हो पाने वाला। एक आदमी आपके सामने बैठ करके आपको आपकी भाषा में सिखा रहा है, आप उससे नहीं सीख सकते। वो बार बार आपकी गलतियां सुधारने की चेष्टा कर रहा है, आप उससे नहीं सीख सकते। और आप कह रहे हो कि वो जो झरना है मैं उसकी कलकल से सीख लूंगा। गुरु की बात से नहीं सीखूंगा, प्रपात के गीत से सीख लूंगा। अरे गुरु तुम्हें तुम्हारी भाषा में बता रहा था, गुरु बार बार गलतियां भी बता रहा था, सबका तुम तब नहीं सीख पाए। तुम प्रपात माने झरने के गीत से कैसे सीख लोगे? तो वो नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर गुरु ने आपको जीवन के प्रति थोड़ा निष्काम कर दिया है, तो फिर आप जीवन से भी सीखना शुरू कर देते हो, फिर जीवन गुरु बन जाता है। जीवन विकल्प नहीं हो सकता गुरु का। लेकिन यदि गुरु आपका ठीक ठाक रहा, ईमानदार रहा है, आपका शुभाकांक्षी रहा है, तो वो आपको ऐसा बना देता है कि फिर शरीरी गुरु रहे न रहे, आप धीरे धीरे जीवन से भी सीखना शुरू कर देते हो। जीवन ही आपके सामने सत्य की खुली किताब बन जाता है। हम कह रहे हैं आंखों से सत्य दिखाई देता है। वो आगे की बात है। ऐसे भी समझो कि अब ये 12वें अध्याय में आके जनक ये कह रहे हैं कि शरीर, वाणी, मन, अब मैं इनको सबको देख पा रहा हूं कि ये प्रकृति मात्र है। तो अब शरीर से भी सीख लिया, वाणी से भी सीख लिया, सबसे सीख रहे हैं अब। लेकिन ये 12वें अध्याय में हो रहा है। पहले किससे सीखा? पहले अष्टावक्र से सीखा। जब वो मुनि अष्टावक्र से सीख लिया, तो अब वहां पर पहुंच रहे हैं जहां ये कह रहे हैं कि जो आपकी बात थी वही मुझे पूरे ब्रह्मांड में गूंजती सुनाई दे रही है। जो आप मुझे कहा करते थे वही बात अब मुझसे पक्षी बोल रहे हैं, चांद तारे बोल रहे हैं, ये दुनिया के सब लोग बोल रहे हैं, सड़क का ट्रैफिक बोल रहा है, दुकानें बोल रही हैं, दफ्तर बोल रहे हैं। पर ये कब कह पा रहे हैं जनक? जब 12वें अध्याय में आ गए। जब पहले शुरू के अध्यायों में जनक से सीख लिया। पहले वो दुनिया को छोड़ के गए थे अष्टावक्र के पास। दुनिया से ही सीख सकते होते तो दुनिया से ही सीख लिया होता। अगर जगत से, ये जो दृश्यमान जगत है, इसी से सीखा जा सकता तो उसी से सीख लेते ना। कोई ऐसा दृश्य नहीं था जो राजा जनक को उपलब्ध नहीं था, पर दृश्यों से नहीं सीख पाए। और इतनी उनमें समझ थी कि उन्हें दिख रहा था कि भाई सीख कुछ नहीं पा रहा हूं। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उम्र बीतती जा रही है, कुछ सीख ही नहीं पा रहे। ये समझ भी बिरलों में